indiarealitytv.com। हेलो नमस्कार, चंदा ओझा दिस साइड। वेलकम टू इंडिया रियलिटी टीवी। मैं हूं सेक्टर 34 में, जहां लगा है चंडीगढ़ रीजन का बिगेस्ट रियल एस्टेट एक्सपो। करेंटली मैं हूं एस्कॉन के स्टॉल पर और मेरे साथ हैं सर। योर गुड नेम? मेरा नाम जैतून पिस्टा है। ओके, एंड योर डेजिग्नेशन सर? मैं यहाँ पे एज अ सीनियर सेल्स मैनेजर वर्किंग हूँ और मैं पिछले 6.5 साल से एस्कॉन प्राइमरी ग्रुप के साथ एसोसिएटेड हूँ। सर, आप अपने ब्रांड के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। कितने सालों से आप वर्क कर रहे हैं एंड किस फील्ड में और क्या क्या आपके पास प्रोजेक्ट में है? अगर मैं अपने ग्रुप का जो एक बैकग्राउंड बताऊं तो हमारे जो ओनर है मिस्टर सतीश कुमार जैन जी है और मिस्टर राहुल जैन जी है। एस्कॉन प्राइमेरा, जो कि आप हमारे बैकड्रॉप में देख सकते हैं, ये हमारे ग्रुप का सेकंड प्रोजेक्ट एज अ बिल्डर है। ये 22 एकड़ की टाउनशिप है जो नियरिंग पोजेशन है। इससे पहले एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है एस्कॉन अरीना, जो कि चंडीगढ़ अंबाला हाईवे पे है। इस इन द विसिनिटी ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। 2012 में नगला रोड जो चंडीगढ़ अंबाला हाईवे के साथ है, वहाँ पे हमने 7.25 एकड़ में लैंड एक्वायर की थी। हमने 2013 में कंस्ट्रक्शन उसमें शुरू कर दी थी और 2018-19 में हमने हैंडओवर शुरू कर दिया था। ऑलमोस्ट उसमें 400 के आसपास जो ग्रुप हाउसिंग है हमारी डिलीवर्ड है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बिल्डर का बैकग्राउंड जानना, कि रियल एस्टेट में बिल्डर बनने से पहले बिल्डर का क्या बैकग्राउंड था। तो सतीश जी बिफोर एंटरिंग इनटू रियल एस्टेट एज बिल्डर, मोर देन अ डेकेड ऑफ एक्सपीरियंस एज अ बिल्डर है। उससे पहले ये एक एस क्लास गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी रह चुके हैं। करंटली हमारे बिल्डर को मोर देन 3 डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस था बिफोर एंटरिंग इनटू रियल एस्टेट एज अ बिल्डर। हमारे कुछ मेजर अकॉम्प्लिशमेंट्स भी मैं आपको बताता हूँ। पीजे रोहतक हम लोगों ने बना रखा है। 4 सेक्टर पंचकुला में जो हरियाणा इरिगेशन विभाग की बिल्डिंग है वो हमने बना रखी है। जलवायु विहार हमने बना रखा है। 20 सेक्टर पंचकुला में पीजीआई की कुछ ग्रुप हाउसिंग्स है वो हमने बना रखी है। 46 और 47 सेक्टर्स में कुछ ग्रुप हाउसिंग्स है वो डिलीवर की है। इसके साथ ही बद्दी रोटीवाला नालागढ़ वहाँ पे कुछ हमने फैक्ट्रीज और उनकी ड्वेलिंग्स हैं। और जलंधर में कुछ पॉलिटेक्निक बना रखे हैं और काला में भी कुछ हमने कंस्ट्रक्शन कर रखी है। हमारा जो मेजर फोटे है वो फोटे रहा है ग्रुप हाउसिंग्स को लेकर। तो इसी ग्रुप हाउसिंग्स को हमने आज लेके एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी हमने बना दी है। सिंगल ओनर प्रॉपर्टी है जी। 22 एकड़ टाउनशिप है। सारी की सारी लैंड बिल्डर के नाम पे रजिस्टर्ड है। कोई लोन नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं, फ्री प्रॉपर्टी। ओके, सो सर आप कमर्शियल, रेजिडेंशियल सब में डील करते हैं एंड आपके प्रोजेक्ट में ऐसी कौन सी स्पेशल चीज़ है जो सिर्फ बाकी के कॉम्पिटिटर से अलग बनाती है? जब भी हम कोई भी रियल एस्टेट बाय करने जाए तो नंबर 1 देयर आर क्वाइट अ फ्यू पैरामीटर्स जो हर एक बायर को पता होना चाहिए। सबसे पहला होता है लोकेशन। लोकेशन की मैं बात करूं तो एग्जैक्ट ये PR7 पे है। इट्स बैंक ऑन हाईवे प्रॉपर्टी। एयरपोर्ट की यहाँ से डिस्टेंस ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर है, 10 मिनट की ड्राइव रहेगी। इसी के साथ इसकी जो कनेक्टिविटी है वो सारे के सारे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के साथ वेल कनेक्टेड है। 300 मीटर पे इसमें पटियाला हाईवे आता है, तो पटियाला, बोहर, मानसा, फाजिलका, संगरूर, सारे के सारे जो कैश स्विच मालवा बेल्ट है उनके लिए बाय डिफॉल्ट दिस इज द गेटवे ऑफ मोहाली एंड टू द ट्राई सिटी। साथ में 3 किलोमीटर पे चंडीगढ़ अंबाला हाईवे है, तो जितना भी NCR, हरियाणा एंड बियॉन्ड का क्राउड है उनके लिए भी दिस इज वन ऑफ द क्लोजेस्ट प्रॉपर्टी। एंड हिमाचल की भी कनेक्टिविटी यहाँ से बहुत अच्छी है। तो कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी के बाद सेकंड इज योर बिल्डर्स क्रेडिबिलिटी, बैकग्राउंड, कंस्ट्रक्शन कैसी है। कंस्ट्रक्शन हम इसे माइवन है। अब मैं आपको ताकि बहुत आई एम सो प्राउड की वी वर अमंग द इनिशियल बिल्डर्स जिसने ट्राई सिटी पे ये माइवन कंस्ट्रक्शन लिया है। ऑलमोस्ट ये हमने 2020 में माइवन इसमें शुरू किया था। आज ऑलमोस्ट 4.5 साल होने ही वाले हैं। एंड ये जो प्रॉपर्टी है ये सिंगल ओनर प्रॉपर्टी है। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सारी की सारी लैंड बिल्डर के नाम पर रजिस्टर्ड है। कोई जेवी नहीं है, कोई ऑक्शन में लैंड नहीं है। इसका ये बेनिफिट हो जाता है कि किसी भी सरकारी बैंक से अगर आपने लोन अवेल करना है, PNB, कैनरा, यूको, SBI, बी इट एनीवन, उससे आप यहाँ पे लोन अवेल कर सकते हैं। बाकी मेरे पास मल्टीपल इसमें साइज एंड ऑप्शन मिल जाते हैं। कुछ नियरिंग पोजीशन है, जैसे मेरे बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं। हमारा पोजीशन विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स में हम शुरू कर रहे हैं। कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन भी हम इसमें दे रहे हैं और कुछ इसमें अभी सॉफ्ट मंथ में भी हम दे रहे हैं। ओके, सो सर अभी तक आपने कितनी सक्सेसफुल डिलीवरीज कर दी है? जैसे आप बता रहे काफी सालों से आप इस इंडस्ट्री में। अगर मैं एज ए बिल्डर बात करूं तो हमने अराउंड 400 के आसपास ग्रुप हाउसिंग डिलीवर की है और इस साल एंड तक हम अप्रोक्सीमेटली 400 के आसपास, 450 के आसपास टू बी वेरी प्रिसाइज और डिलीवर कर रहे हैं। और उससे पहले जब हमारा बैकग्राउंड एज ए सिविल कॉन्ट्रैक्टर था तो 5000 के आसपास हमने ग्रुप हाउसिंग डिलीवर की है। ओके सर, एक छोटा सा क्वेश्चन रहेगा। एज अ व्यूअर सबको ग्रुप हाउसिंग का कॉन्सेप्ट जो है समझ नहीं आता है, तो बेसिकली आप थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि ग्रुप हाउसिंग या टाउनशिप है, इट्स
अमलगमेशन ऑफ डिफरेंट इन्वेंटरीज, फॉर एग्जांपल ये जो टाउनशिप है या ग्रुप हाउसिंग है, इसमें आपको ये हाई राइज में भी हो सकती है, लो राइज में भी हो सकती है। हाई राइज में हमारा हाई राइज है, तो मैं हाई राइज की बात करूँ, मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। इसमें आपके पास बहुत सारी एमिनिटीज आ जाती है, क्लब हाउस आ जाता है, गार्डन आ जाता है। जैसे मैं 22 एकड़ की सोसाइटी है, मेरा एस्कॉन कल्चर जो क्लब हाउस है वो रेडी है, और इसी के साथ हमारा गार्डन इसमें अप्रोक्सीमेटली 6.5 एकड़ का ग्रीन पोडियम स्टाइल गार्डन है, और वी आर द फर्स्ट बिल्डर इन द ट्राई सिटी जो हर फ्लैट के साथ डेडिकेटेड 2 कार पार्किंग दे रहे हैं विद यू। ओके सर, वन मोर क्वेश्चन, एज वी ऑलरेडी सी एनवायरमेंट डिक्लाइन हो रहा है, एंड कोविड से हमें एक रियलिटी चेक भी मिल गया है कि वी कैन नॉट टेक दिस लाइटली। सो एज अ बिल्डर, एंड वी ऑलरेडी नो कि रियल एस्टेट में जब भी कोई बिल्डिंग बनती है, कोई भी प्रोजेक्ट आता है, तो उसके साथ साथ एनवायरमेंट डिक्लाइन भी आता है, बिकॉज हम ये नहीं कह सकते कि हर चीज का ऑल्टरनेटिव है, हमें डेवलपमेंट करनी ही करनी है, और कभी कभी वो कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है। तो डेवलपमेंट आप करेंगे, सब डेवलपमेंट होनी चाहिए, बट जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। दैट मींस वी नीड टू बैलेंस द नीड फॉर द फ्यूचर, बट आल्सो कंजर्व द रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। फॉर एग्जांपल जिस लैंड पे हमने ये लिया है, ये फार्म लैंड था, बेसिकली इसमें छोटा सा एग्रीकल्चर होता था, एंड जैसे कि आपको पता ही है पंजाब में जो एग्रीकल्चर आउटपुट है वो डिक्लाइन करी जा रहा है, ठीक है जी। और हमने क्या किया, वो फार्मर से डायरेक्ट लैंड एक्वायर की है। यहाँ पे हमने ये कोशिश की है कि मोस्ट सस्टेनेबल रहे हमारे लेआउट्स, जैसे फॉर एग्जांपल सन पेनिट्रेशन, वास्तु या सन पेनिट्रेशन की हम बात करते हैं, हमने ऐसा कोई भी अपार्टमेंट नहीं बनाया जिसमें सन पेनिट्रेशन ना हो। फॉर एग्जांपल डायरेक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे जितने भी अपार्टमेंट्स हैं, अगर वो थोड़े छोटे साइज के अपार्टमेंट्स हैं, वो साइज में तो उसमें 4 का क्लस्टर है, इधर इज ईस्ट फेसिंग और वेस्ट फेसिंग अपार्टमेंट, तो आपको यहाँ तो ईस्ट की धूप, मॉर्निंग की धूप आएगी, आफ्टरनून से लेकर इवनिंग की धूप आएगी। बट कई बार बिल्डर क्या करता है, नॉर्थ साउथ एक्सिस पे भी 1-4 अपार्टमेंट बना देता है। अब इन सच सिनेरियोज विंटर्स में धूप बिल्कुल ना के बराबर आती ही नहीं है, तो हमने सनलाइट एंड वेंटिलेशन का बहुत सा ध्यान रखा है। सेकेंडली, ऑलमोस्ट इसमें 6.5 एकड़ का ग्रीन लश गार्डन है, जो कि पहले यहाँ पे बैरन लैंड ही थी एक हिसाब से, इसको हमने कन्वर्ट करके गार्डन बनाया। बाकी सस्टेनेबिलिटी है इसमें, हर चीज है। आप we are providing e-vehicle charging station, we are providing solar panels, we are providing green housings also, तो इस तरह की काफी चीजें हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। So as a brand, एस्कॉन जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, और हर ब्रांड को करना चाहिए। Obviously we have to, as a person, as a human, we should work on this, and yes, that's it from my side. Thank you so much for your time. Thank you so much for time. Glad to have you here. Same here. IndiaRealtyTV.com